क्या आपके मन में एक ख़्याल आता है कि डू आई इवन मैटर? अगर मैं कल को ना रहूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा? ये क्वेश्चन अक्सर लाइफ पार्टनर के कॉन्टेक्स्ट में सबसे ज़्यादा आता है ना? और ये फैक्ट बहुत ही कोल्ड है, ब्रूटल है, पर सच है कि लाइफ चलती रहेगी। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये सच है, सवाल ये है कि अब जब हमें पता है कि ये बात सच है तो इससे डील कैसे करना है। तो मेरे हिसाब से पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टेंस फोर्स से नहीं होगा, या आपको लाइफ में शायद कई बार सेम चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो पहले तो डोंट फाइट दिस आइडिया, रादर ग्रीव ओवर इट। खुद को अलाउ करो फील करने के लिए ये छोटी सी फीलिंग कि दुनिया तुम्हारे एग्जिस्टेंस का स्कोर नहीं रखती। तुम्हारे जाने के बाद जो भी छोटा सा गैप होगा वो धीरे धीरे भर जाएगा। सो फर्स्ट प्रोसेस दिस इमोशन, क्योंकि हम एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग नहीं बना सकते अगर हम झूठ की फाउंडेशन पे खड़े हैं। और जब वो पार्ट क्वाइट हो जाता है ना, तब तुम एक्चुअली जीना स्टार्ट करते हो। तो ये पैसिव सवाल पूछना बंद करो, डू आई मैटर टू देम, और ये सवाल पूछना स्टार्ट करो खुद से कि एम आई एक्सपीरियंसिंग विद देम। तो क्या इस मोमेंट में तुम कनेक्शन एक्सपीरियंस कर रहे हो? क्या तुम किसी के हाथ की वार्मथ, किसी के लाफ की आवाज़ फील कर रहे हो? अगर आंसर हाँ है तो तुम ऑलरेडी उसी चीज़ के अंदर हो जो एक्चुअली रियल है और जो एक्चुअली सबसे ज़्यादा मैटर करती है। फुटप्रिंट की चिंता मत करो जो तुम पीछे छोड़ोगे, ध्यान दो उस ज़मीन पे जहाँ तुम अभी चल रहे हो। और यही गलती हम सब करते हैं कि हम उसी चीज़, उस पल पे ध्यान नहीं देते जो अभी हम जी रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये फैक्ट कि तुम रिप्लेसेबल हो, अगर इसको ध्यान से सोचो ना, तो ये सबसे ज़्यादा लिबरेटिंग ट्रुथ है लाइफ का। सोचो, अगर तुम इंडिस्पेंसिबल होते, अगर दुनिया सच में तुम्हारे बिना नहीं चलती, तो तुम्हारे कंधों पर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती। तुम कभी रेस्ट नहीं कर पाते, कभी फेल होने की परमिशन नहीं होती तुमको, एक नॉर्मल इंसान की तरह जी ही नहीं पाते। अगर तुम इस दुनिया से चले जाते तो सोचो तुम्हारे लव्ड वंस कैसे नॉर्मल लाइफ जीते। तो बेसिकली इस ट्रुथ से डील करने का मतलब ये है कि तुम्हें आसमान को संभालने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारा काम है ही नहीं। आसमान खुद को संभालता है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम उस आसमान के रंग को नोटिस करो जब भी तुम उसके नीचे हो। सोचो कि ये कितनी खूबसूरत बात है कि तुम फ्री हो इम्परफेक्ट होने के लिए, छोटा होने के लिए, टेम्परेरी होने के लिए। ये हमारा एक्चुअली में ब्लेसिंग है, बट हम इस चीज़ को कमज़ोरी समझ लेते हैं। तो बेसिकली जब ये आपको एक्सेप्टेंस आ जाएगा कि हम परमानेंट नहीं हैं, तो आपके पास एक चॉइस होगा कॉन्शियसली पार्टिसिपेट करने का। एक बार आप ये समझ गए ना, फिर आप डिनर टेबल पे इसलिए नहीं बैठोगे कि आप फैमिली के एक इम्पॉर्टेंट मेंबर हो, बल्कि इसलिए बैठोगे क्योंकि आपको बच्चों की हंसी, घर वालों के साथ बैठना, हंसना, खेलना पसंद है। तुम लव को रिसिप्ट की तरह एक्सेप्ट नहीं करोगे किसी फेवर के बदले में। तुम उसे कप ऑफ कॉफ़ी की तरह लोगे ठंडी सुबह में। वो कॉफ़ी शाम तक ठंडी हो ही जाएगी, पर अभी तो गर्म है ना। तो सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि जब तुम इम्पॉर्टेंट होने की कोशिश छोड़ देते हो, तब तुम प्रेजेंट में जीना शुरू कर देते हो, तब तुम आज़ाद हो जाते हो। प्रेजेंस ही वो चीज़ है जो ह्यूमन कनेक्शन में कभी मैटर करती थी और हमेशा करती रहेगी। और जब तुम इस लाइफ की इम्परमानेंस को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो एक वेट उतर जाता है जो तुमने बिना जाने उठाया हुआ था। सो ब्रीथ, अभी के लिए दैट्स इनफ।